35 वर्ष जिन लोगों ने अपनी तपस्या, अपनी त्याग, अपना सब कुछ किया है, उस 35 साल के इतिहास में अगर ऐसे लोग दरकिनार होंगे तो ये न सिर्फ कष्टदायी होगा। हम जानते हैं राजेश ठाकुर जी मैच्योर्ड आदमी हैं और परिपक्व आदमी हैं, उन्हें संगठन चलाने का तजुर्बा नहीं है, लेकिन हमारे विधायक दल नेता आलमगीर आलम, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी, जिनका एक लंबा इतिहास रहा है संगठन चलाने का, जिन्होंने संगठन चलाने में अपनी सब कुछ योगदान दी है, अगर उनके रहते हुए कार्यकर्ताओं के साथ इनजस्टिस होगा तो ये बहुत पीड़ादायक राजनीति नहीं है जो पिछले दिनों आपने भी देखा और देख रहे हैं। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं कि पूरे झारखंड में आग लगा, पुतला दहन हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी पुतले दहन हुए, मारा पीटी, गाली गलौज, 50 से अधिक लोगों को आपने स्पष्टीकरण पूछा, लेकिन कार्रवाई सिर्फ 4 लोगों पर। और अगर कल को मेरे जान माल पर कोई खतरा होती है तो सीधे तौर पर इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी जिम्मेवार होंगे, जिन लोगों ने जो है झारखंड की जनता के आशीर्वाद से स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाए, तो एक गठबंधन के तहत हमें जो 4 बर्थ मंत्रिपरिषद में मिला था, पार्टी हाईकमान ने उसके लिए एक मापदंड तय किया था कि जो 2 बार चुन करके आए हैं उनको इसमें स्थान दिया जाएगा। उन नेताओं को मंत्रिपरिषद में स्थान दिया गया जो हमारे सीनियर थे या कम से कम 2 बार के एमएलए थे। जो पहली बार जीत करके आए थे उनको मंत्रिपरिषद के बर्थ में स्थान नहीं दिया गया। तो एक क्राइटेरिया, एक मापदंड पार्टी हाईकमान ने तय किया और उसको सभी विधायकों ने स्वीकार किया और पार्टी के सभी वर्कर ने भी स्वीकार किया। अब जो देखने को मिल रहा है, चाहे वो संगठन के स्तर की बात हो या जो अभी बोर्ड निगम आयोग की गठन की बात हो, इसमें कोई मापदंड अपनाया नहीं गया है। हम किसको स्थान देंगे, पार्टी में उनकी क्या भूमिका रही है, कितने दिनों से वो रहे हैं, क्या उनका योगदान रहा है, इस तरह के कोई मापदंड को अपनाया नहीं गया है। या हम ये कहें कि अध्यक्ष, प्रभारी और विधायक दल के नेता आपस में मिल बैठकर इसमें बंटवारा कर लिए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो हम सीधे तौर पर पार्टी हाईकमान से ये मांग करते हैं कि इस बोर्ड निगम और आयोग के गठन में भी पार्टी एक मापदंड तय करे, क्राइटेरिया का निर्धारण हो, उसके तहत लोगों का चयन हो, ताकि जो लोग ना भी बन सकें उसमें कोई असंतोष की भावना ना हो, क्योंकि उसको लगेगा कि हम बोर्ड का परीक्षा पास करेंगे तभी तो कॉलेज में एडमिशन लेंगे। एक तरफ एआईसीसी मेंबर होने से वंचित किया गया, दूसरी ओर क्या किया गया कि हम लोग प्रदेश कांग्रेस के डेलीगेट के रूप में हैं। हम लोगों ने एक आग्रह पत्र अध्यक्ष को दिया था कि हम सभी उस अधिवेशन में जाएंगे, चूंकि हम लोग उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अध्यक्ष ने एक आवेदन निकालकर स्पष्ट तौर पर मना कर दिया कि आप लोग वहां पे नहीं जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब कार्य जो प्रदेश अध्यक्ष का है वो सीधे तौर पर जो जमीन से जुड़े हुए कांग्रेसी है, जो पुराने कांग्रेसी है, जिन्होंने पूरा जीवन छात्र राजनीति से अब तक लेकर कांग्रेस पार्टी के लिए किया है, और अधिवेशन में जाने से मना कर दिया। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अध्यक्ष और प्रदेश के जो हमारे प्रभारी हैं, कुछ निलंबित विधायकों को निलंबित किया था, कुछ नेताओं को निलंबित किया था, उनके साथ मंच भी साझा करते हैं। तो ये इस चीज को बताता है कि वो टारगेट करके अपने हर कार्य को कर रहे हैं, जिससे संगठन कमजोर हो रही है। जो लोग जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के मन में अब बार बार एक ही बात ये आती है कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो मूल है, जो मजबूत है, जो उनके वोटर है, जो उनके सपोर्टर है, उनको कैसे पार्टी से हटा के पार्टी को कमजोर किया जाए। मैं एक और बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम तीनों के पास सुरक्षा कर्मी थे, वो पिछली सरकार में हम लोगों को मिला था। प्रदेश अध्यक्ष ने टारगेट करके तीनों सुरक्षा कर्मियों को हम लोगों से हटा दिया गया।
अगर हमारी जान माल की नुकसान होती है, जिस प्रकार हम लोगों का राजनीतिक और सामाजिक जीवन इस जिला के अलावा दूसरे जिला में भी जाते हैं, दूसरे जगह भी जाकर के कार्यक्रम करते हैं, अगर किसी तरह का कोई बात हम लोग साथ घटित होती है तो उसके लिए सीधे तौर पर प्रदेश अध्यक्ष जिम्मेवार होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा किशोर जी ने बताया कि बहुत सारे जिला पे प्रदेश अध्यक्ष के कार्यशैली का विरोध हो रहा है, संगठन कमजोर हो रही है। आपको याद होगा कि जो अनुशासन समिति के अध्यक्ष थे वो धनबाद हैं, जिला बिसुत्री के उपाध्यक्ष भी थे। उन्होंने क्या क्या आरोप सरकार पर लगाकर बिसुत्री के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। तो ये गठबंधन की सरकार है, तो क्या उन पे अनुशासन समिति का चाबुक नहीं चलना चाहिए? एआईसीसी प्रेसिडेंट के चुनाव में जा रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले राज्यसभा प्रतिपक्ष के नेता के पद से इस्तीफा दिया और एक उदाहरण पेश किया कि हम जो है एक व्यक्ति एक पद के नीति और सिद्धांत को मानते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, जब डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी जो पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में 22 वर्षों में पहली बार 16 विधायकों के साथ एक बड़ा गठबंधन जीत करके आए, सरकार बनी। और सरकार बनने के बाद आरपीएन सिंह जी के साथ मिलकर एक व्यक्ति एक पद को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन लोगों ने दिल्ली गए और उनको पद छोड़ना पड़ा कि भाई एक व्यक्ति एक ही पद पर आप रह सकते हैं। और उसी का नतीजा था कि आप प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन पाए। आरपीएन सिंह जी को जिस तरीके से भी आपने प्रभावित किया या जो भी आपका कैरेक्टर रहा आपने उसमें शामिल किया। तो जब आप प्रदेश अध्यक्ष बने और आपको भी राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है और राज्य मंत्री के दर्जे में सरकार की सारी सुविधाएं आप ले रहे हैं, घर है आपके पास, गार्ड है आपके पास, गाड़ी है आपके पास, सरकार आपको तनख्वाह देती है, आप जो है आपको सेक्रेटरी की भी तनख्वाह सरकार देती है, तो आपको तुरंत प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था अगर आप में नैतिकता होती, जो आपके अंदर में नहीं है। हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से, हाईकमान से गुजारिश करते हैं कि इमीडिएट जो है उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर एक ऐसे आदिवासी नेता को अध्यक्ष बनाया जाए जिनके सरपरस्ती में हम 2024 के चुनाव का मुकाबला कर सकते हैं। दूसरी बात जो राजेश गुप्ता जी ने कहा अनुशासन के संदर्भ में, ये बहुत बड़ी बात है अनुशासन का। झारखंड की राजनीति में व्यक्तिगत प्रतिशोध की राजनीति की शुरुआत हो चुकी है, जो एक संदेश गलत है इस राज्य के लिए। शायद देश में कहीं प्रतिशोध की व्यक्तिगत राजनीति नहीं है, जो पिछले दिनों आपने भी देखा और देख रहे हैं। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं कि पूरे झारखंड में आग लगा, पुतला दहन हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी पुतले दहन हुए, मारा पीटी, गाली गलौज, 50 से अधिक लोगों को आपने स्पष्टीकरण पूछा, लेकिन कार्रवाई सिर्फ 4 लोगों पर। अभी कुछ लोगों ने संगम गार्डन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बोर्ड निगम को लेकर के अपनी बात को रखे और कहा कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। सभी जिलों में वो जिले जहां जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं, बोर्ड निगम को और दूसरी चीज़ों को लेकर के उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कटिंग हमारे पास में मौजूद है। तो आपने उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर दूसरा, राजेश गुप्ता जी ने कहा कि शमशेर आलम जी अनुशासन समिति के सदस्य हैं, जिनके हस्ताक्षर से हमें निलंबित किया गया है। हो सकता है आजीवन निष्कासन की भी प्रक्रिया सुनने में मिल रही है कई मीडिया के लोगों से कि अभी आप लोगों के ऊपर में और कार्रवाई होगी। जरूर करिए कार्रवाई, लेकिन अनुशासन का डंडा क्या सिर्फ 3 ही लोगों के लिए है? वाई नॉट शमशेर आलम जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राजेश ठाकुर जिम्मेदार हैं, उनको अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए अगर जरा भी नैतिकता है तो। नहीं दिया इस्तीफा। अनुशासन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बजेंद्र बाबू थे, अभी भी हैं। उन्होंने कहा, उनके ऊपर क्यों नहीं होना चाहिए? और जो राजेश गुप्ता जी ने कहा
कि मुझे 14 साल से सिक्योरिटी है, 2 बार मेरे घर पर हमले हुए हैं, इसके गवाह 2 सीनियर एसपी रहे रांची के, दोनों यहाँ से चले गए, प्रभात कुमार, कुलदीप द्विवेदी। आपने व्यक्तिगत, आप कल को मैं रहता हूँ और अगर कल को मेरे जान माल पर कोई खतरा होती है तो सीधे तौर पर इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी जिम्मेवार होंगे। जिन लोगों ने जो है बोर्ड और निगम के गठन में कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा, उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं कि जिन्होंने मेरी सेवा की है, जिन्होंने मेरे अखबार की कटिंग काट करके साट करके दिल्ली भेजा है, जिन्होंने मेरे घर पर आकर के सेवादार की भूमिका निभाई है, ऐसे लोगों को अगर हम बोर्ड और निगम नहीं देंगे तो मेरी राजनीति बेकार है। क्या ये है मापदंड बोर्ड और निगम सुनिश्चित करने का? जैसा किशोर सहदेव जी ने कहा कि बोर्ड और निगम में अगर आपने क्राइटेरिया तय नहीं किया और अगर पॉकेट से निकाल करके लोगों को आपने इसमें मौका दिया, तो 35 साल के बाद एक सरकार बनी है गठबंधन की झारखंड में। आफ्टर 35 ईयर्स 1985 में एकीकृत बिहार में लास्ट सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, उसके बाद ये पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। 35 वर्ष जिन लोगों ने अपनी तपस्या, अपनी त्याग, अपना सब कुछ किया है, उस 35 साल के इतिहास में अगर ऐसे लोग दरकिनार होंगे तो ये न सिर्फ कष्टदायी होगा। हम जानते हैं राजेश ठाकुर जी मैच्योर्ड आदमी हैं और परिपक्व आदमी हैं, उन्हें संगठन चलाने का तजुर्बा नहीं है, लेकिन हमारे विधायक दल नेता आलमगीर आलम, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी, जिनका एक लंबा इतिहास रहा है संगठन चलाने का, जिन्होंने संगठन चलाने में अपनी सब कुछ योगदान दी है, अगर उनके रहते हुए कार्यकर्ताओं के साथ इनजस्टिस होगा तो ये बहुत पीड़ादायक होगी और आने वाले दिनों में इसका नुकसान हम सबको भुगतना पड़ेगा। और एक बार फिर मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूंगा, आप गठबंधन दल के नेता हैं, आपको हर चीज को देखना पड़ेगा, आपको उन कार्यकर्ताओं को भी समझना होगा जिस समय आप चुनाव के मैदान में थे, जिस समय लोगों ने आपके और हमारे खिलाफ राजनीति किया था, ऐसे लोग अगर आज सामने आएंगे सरकार में तो ये जो है कष्टदायक होगा। आपके पास अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in